अभिभावक का कहना है मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, क्या करें। ऐसी स्थिति में अभिभावक का कर्तव्य है कि देखे बच्चा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसको अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं, सबसे पहला काम। अगर ऐसा नहीं है, वह शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो एक अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चा पढ़ने के अलावा क्या काम करता है उस पर बारीक निगाह रखे, उसको गौर करे, ध्यान दे कि बच्चे अपना वक्त कहाँ बिता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ने में मन न लगा करके खेलने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाता हो और उसकी सोच हो कि मैं खेल इतना बढ़िया खेलूंगा कि राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनूंगा। ठीक है, उसकी सोच भी ठीक है, कोई गलत सोच नहीं है, लेकिन अब हमको उसका मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन क्या करना है कि बेटा देखो, आप खेल में अच्छे खिलाड़ी हो और ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनसे बेहतर आप खेल सकते हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनसे बेहतर खेल सकते हो। यह बगैर पढ़ाई के आप वहां तक नहीं जा सकते। आप ऐसी टीम में शामिल होने के लिए आपके पास पढ़ाई की अहम भूमिका है, उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और बच्चा वास्तव में उसने ठान लिया है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना है, तो उसके जितने भी क्राइटेरिया है वो सारा पूरा करेगा और पूरे मन से पूरा करेगा। यह एक अभिभावक की, एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि बच्चे का उचित मार्गदर्शन करें। लेकिन अगर वह खेल में भी मन नहीं लगाता, तब और भी डेंजरस मसला हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वह ज्यादा से ज्यादा मोबाइल देखता हो, मनोरंजन वाली वीडियो देखता हो, या किसी गलत लोगों के संगत में रह करके और उनसे मोबाइल पे दिन भर बैठ के बातें करता हो। ऐसी स्थिति हो सकती है। और अगर ऐसा है तो बच्चों को बताएं कि बेटा इस तरह से आप बात करके या मोबाइल पे वक्त बिता करके अपने जीवन को कामयाब नहीं कर सकते, जीवन में बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते। बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। बगैर पढ़ाई के यह जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और उस बच्चे को अगर आप मोबाइल देते भी हैं, आपको लगता है कि इसको मोबाइल की जरूरत है, कुछ ज्ञान की बातें सीखने वाला है, कुछ अच्छी बातें सीखने वाला है, तो आप मोबाइल दीजिए, लेकिन उसके साथ खुद भी बैठो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मोबाइल उस ज्ञान की बात सीखने के आड़ में कुछ और तरह से इस्तेमाल करता हो। इसका अभिभावक की जिम्मेदारी है कि ख्याल रखें। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं करता बच्चा, खेल में भी मन नहीं लगाता, मोबाइल से भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताता, मोबाइल के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता, तो क्या हो सकता है। अब ऐसी हालत में हमको ध्यान देना होगा कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। ऐसा हो सकता है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो
वहाँ बच्चों की क्षमता की, जो सीखने की क्षमता है, उससे ज़्यादा उसको काम दे दिया जाता हो, उससे ज़्यादा उससे अपेक्षा की जाती हो कि बच्चा ये याद कर लेगा, लिख लेगा, और पता ही चला कि उसकी वो क्षमता नहीं है। तो ऐसी हालत में वो बच्चे पढ़ाई से दूर भागेंगे। इसलिए अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पढ़ने से बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, बच्चों की क्या क्षमताएं हैं, इस सारी चीज़ों का अध्यापक देख करके समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उस बच्चे को काम देता है। फिर उस बच्चे का मन पढ़ने लिखने में लगने लगता है। अगर ऐसा भी नहीं है, ओवरलोड नहीं है, तो फिर देखना है कि बच्चा जिस रास्ते से आता जाता है या जिस स्कूल में पढ़ता है, उसके साथ उठने बैठने वाले जो बच्चे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से प्रताड़ित होता हो, वो बच्चे उसको बुरा भला कहते हो, जात सूचक शब्दों से कुछ कहते हो, या उसको और भी कोई कमेंट करते हो, और यह बच्चा वो सारी चीज़ें झेल रहा हो, तो वह क्या करेगा, उस स्कूल से भागेगा, ऐसी शिक्षा से नफरत करने लगेगा। अब हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हम, बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, तो इसके लिए अध्यापक के साथ बैठ के बात करें। और जब तक अध्यापक और अभिभावक दोनों मिल करके उस बच्चे के विकास के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करेंगे और उसका कोई समाधान नहीं तलाश करेंगे, तब तक उस बच्चे का उचित विकास नहीं हो सकता, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग सकता। ये हम सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि बच्चे के अध्यापक से संपर्क करें, मिलें, बात करें। अगर बच्चों को अब तक की गई जितनी भी बातें हैं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है, अब देखिए कि बच्चा जिस घर में रहता है उसका पारिवारिक परिवेश कैसा है, उस परिवार में उसके पढ़ने का उचित वातावरण है कि नहीं। किसी किसी घर में देखा जाता है कि बच्चों के चाचा चाची, पापा, बाबा, इन सारे लोगों में मतभेद रहता है और उस मतभेद को लेकर के डेली कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती है और उस कहा सुनी के बीच में ये बच्चा सारी चीज़ें सुन सुन करके उस परिवार से और उस घर से और यहाँ तक कि खुद से नफरत करने लगता है। वो उसके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, उसको कहीं किसी काम में मन नहीं लगेगा, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उससे कोई भी काम कह दो उसका मन नहीं लगेगा। बार बार दिमाग में वही आएगा कि मेरे पापा फला से लड़ रहे हैं, मेरी मम्मी फला से लड़ रही हैं, मेरे बाबा लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि घरेलू वातावरण ठीक ना हो तो बच्चे ऐसे खराब वातावरण में हरगिज नहीं पढ़ सकते। अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो बेहतर पढ़ाई करें, मन लगाएं, तो उनके लिए उचित वातावरण का इंतजाम करना होगा, प्रबंध करना होगा। और यहाँ तक कि कभी कभी बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, घर पे सारा वातावरण अलग कमरा कर दिया गया है, उन शांत जगह है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब तक बताई गई जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी पॉइंट हैं, इस तरह के ऐसे कोई समस्या नहीं है, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहा है, तब हम
अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हम उस बच्चे के साथ डेली बैठें, उससे बात करें और उसके मन में क्या चल रहा है इसको जानने का प्रयास करें। और बच्चे को जोर जबरदस्ती से ज्यादा दबाव ना डालें, बहुत डराएं धमकाएं ना, उसको उसकी क्षमता के अनुसार उससे काम लें। और अगर आपके समझ में ना आए तो आप जो मनोचिकित्सक हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया मनोचिकित्सक जो बच्चों के लिए हैं वो बच्चों के अध्यापक हैं। आप उनसे उस बच्चे के विकास के बारे में फिर से बैठ के बात कर सकते हैं कि सर आप इसके लिए मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और निश्चित रूप से एक अध्यापक के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उनका पढ़ाया हुआ बच्चा सफल होता है, कामयाब होता है, तरक्की करता है। ये एक अध्यापक की सबसे बड़ी कामयाबी होती है।